पीछे की तरफ जो आप गेट देख रहे हैं ये गोरख किला नौलखा बाग कहलाता है। यहाँ गोगो जी का जन्म जो है वो गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी माता बात्सल को यहीं आशीर्वाद दिया था। यहाँ वो स्थान आज भी बना हुआ है जिस पर बैठकर गोरखनाथ जी तपस्या किया करते थे। कहते हैं कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगो जी का जन्म हुआ था। तो अपने अंदर चलते हैं और नौलखा बाल गोरख किला के दर्शन करते हैं। गेट से अंदर आते ही जो गोरख टीला है वहाँ भी आप देखेंगे कि अब श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। हालांकि आज भाद्रपद शुक्ला दूज है और मेला जो है वो स्टार्ट हुआ है और ये है गोरख टीला। पीछे की तरफ 5 भव्य मंदिरों से ये सजाया गया है। पीले वस्त्रों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। मैं आपको पीछे की ओर लेकर चलता हूँ। आप देखिए कि भक्त जो हैं वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ आपको दिखाई दें। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने माता को आशीर्वाद दिया था। दोस्तों कहते हैं कि गोगा जी के पिता जेवर सिंह और उनकी माता का नाम बात्सल था। जब माता बात्सल को संतान नहीं हुई तो कहते हैं कि माता बात्सल ने इसी गांव में यहाँ टिल्ले के ऊपर रहने वाले गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ जी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं कि माता को एक फल दिया और वो फल खाने के पश्चात ही माता को गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से इसी स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ये जो देख रहे हैं ये स्थान गुरु गोरख टीला नौलखा बाग के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर माता बात्सल को आशीर्वाद देते हुए गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि अब मंदिर परिसर के अंदर मेले में फोटोग्राफी बिल्कुल मना है और क्योंकि उससे जो है वो भीड़ बढ़ती है। श्रद्धालु बाहर के जो श्रद्धालु हैं राजस्थान के अलावा जो हैं वो मेले के शुरुआती दिनों में आते हैं और फिर मेले की जो भादवा शुक्ला नवमी है उसके पास में यहाँ बाबा के राजस्थान के ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं। अभी बाहर के श्रद्धालु आना शुरू हो गए। जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्त जो हैं वो पचरंगी पताकाएं लिए और काफ़ी संख्या के अंदर लाखों की भीड़ जो है वो बाबा के दरबार पे मत्था टेकने लगी है। आप देखेंगे कि अभी मेला शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हुए लेकिन भीड़ धीरे धीरे भक्तों की बढ़ने लगी है। मेले में भक्त नाचते गाते कूदते हुए आते हैं। बाहर के भक्तों का ये दृश्य देखिए आप।
भक्त जो हैं वो गोगा जी की पहले पूजा अर्चना करते हैं, खीर बनाते हैं और गोगा जी का धूना जलाते हैं। मंदिर के बिल्कुल पीछे की ओर तालाब के पास में यहाँ भक्तों के लिए रुकने के लिए कुछ स्थान बनाए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के कुछ टिन सेट बनाए गए हैं, जहाँ आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। नहाने के बाद में आप खाना वगैरह खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं, हालांकि साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेले के साफ़ सफाई यहाँ बीच बीच में हो रही है। गोगा जी का प्रिय घोड़ा नीला घोड़ा जो है यहाँ देखने के लिए मिलता है। लोग उनके साथ फ़ोटो शूट भी करवाते हैं और उनको अपने घर पर भी लेके जाते हैं। बाज़ार में भी यहाँ मिलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि गोगा जी ने इस भूमि पर युद्ध करते हुए पूरी सेना का सफाया किया और फिर अपने भतीजों, अपने पुत्रों सहित इसी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। कहते हैं कि गोगो जी का शीश जो है वो यहाँ गिरा। ये चूरू जिले का ददरेवा नामक स्थान है जहाँ युद्ध हुआ। ये डूंगी डाबर स्थान है, यहाँ उनका शीश कटा, इसलिए ददरेवा के अंदर शीश मेड़ी बनाई गई है। और धड़ जो है वो यहाँ से लड़ता हुआ 80 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में, जहाँ गोगा जी की गोगा मेड़ी स्थान है, जहाँ उनका समाधि स्थल है, वहाँ उनका जो धड़ है वो गिरा था। दोस्तों मैं डीपी पारिक और आशा करता हूं कि आप सभी को गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो गोगा जी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। श्रावण भादवे में यहाँ भव्य लक्खी मेला बढ़ता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों के बाद गोगा जी महाराज ने बताते हैं कि अपना जो बाला था 100 मन का वो इसी पेड़ के अंदर छोड़ दिया था। खुड्डी में एक लीला घोड़ा बचा हुआ था, उसलिए उस गांव का नाम खुड्डी रख दिया गया था। और ये डूंगी ढाब थी तो इसको डूंगी डाबर इसीलिए बोलते हैं कि जगह डूंगी थी तो इसको डूंगी डाबर नाम रख दिया गया था। अच्छा, कहते हैं कि महमूद गजनवी की सेना के साथ जब गोगा जी का युद्ध हुआ तो उनकी 25,000 सेना थी। उन सभी की लाशें यहीं पड़ी रही, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो सब कंकाल में परिवर्तित हो गई, जिनके सबूत आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ हैं जो अपने को महाराज जी दिखाई।